हेलो एवरीवन, आज हम लोग को डिस्कस करना है ठीक मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन कैसा होगा, चार्ज का पाथ कैसा होगा, कि चार्ज का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, सर्कुलर होगा, उसके अंदर क्या डिफ्लेक्शन होगा, क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, ये सारे केसेस डिस्कस कर रहे हैं ना। कहाँ पे? चार्ज का मोशन कौन से फील्ड में? हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऐसा ही टॉपिक मैग्नेटिज्म में भी है कि मोशन ऑफ ए चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज का मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन में भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन। ठीक, अच्छा अब एक चीज देखिएगा, y = mx + c। ठीक है, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? दो, y का पावर 1, x का पावर 1। ठीक है, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, दोनों का पावर 1 है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन। ठीक, अगर कोई इक्वेशन ऐसे दिया है y² = kx, ठीक है, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? दो, एक x है और एक y। x का पावर 1, y का पावर 2। अगर ऐसा है तो क्या रिप्रेजेंट किया? ये पैराबोला। ठीक, किसी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल हो, एक का पावर 1 हो और एक का पावर 2 हो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला। ठीक है, और दोनों का पावर 1 हो तो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन। ठीक, याद रखिएगा, पढ़े होंगे आप लोग अगर। ठीक है, अब इसी चीज को यूज कर रहे हैं। ठीक, इसमें हम दो केस ले रहे हैं। पहला केस ले रहे हैं, इफ चार्ज velocity of charge is parallel to electric field। ठीक है, जो वेलोसिटी है, जो चार्ज का मोशन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। ठीक, या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल, दोनों केस हम देख ले रहे हैं ना। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे अगर जनरेट करना होता है तो एक तरफ प्लस ले लेते हैं, एक तरफ माइनस। तो देखिए क्या पॉसिबल केस है, देखिए ऐसे ये प्लस ले रहे हैं। ठीक, देखिए इसमें भी हम चार केस ले रहे हैं। देखिएगा ऐसे, फिर यहां ले लिया, ये चार केस ले रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, समझ में आएगा। इसी से आप लोग को रिलेट करके मैग्नेटिज्म के भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत हो जाएगा ना। थोड़ा वहां पे डिफरेंस होगा फोर्स का, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फोर्स होगा। ठीक, चार केस लिए। चार केस क्यों लिए हैं? ठीक, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, देखिए ऐसे। ठीक, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, सब में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है, देखिए ये ऐसे हो गया, बस में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, तो जैसे मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस है, ये माइनस है, चार्ज को हम सीधा ऐसे थ्रो किए, चार्ज को ऐसे थ्रो कर रहे हैं। चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी थ्रो कर सकते हैं, और चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भी थ्रो कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी और अपोजिट, और जो चार्ज हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो एक बार पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं और एक बार नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं। एक बार चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और एक बार चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, यहाँ पे एक बार नेगेटिव चार्ज को डायरेक्शन में और एक बार नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में, ये थ्रो कर रहे हैं। अब देखिए, अगर इस प्लस को हम थ्रो करेंगे तो थोड़ी देर सीधा जाएगा। जब सीधा जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के डायरेक्शन में है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा के पुश करेगा। या ऐसे सोच लीजिए कि ये चार्ज प्लस है, ये प्लस इसको क्या करेगा? रिपेल, और ये माइनस इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो पाथ इसका कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। बस नहीं, इस कंडीशन में पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, अब जब यहां थ्रो करेंगे, तो जब हम थ्रो किए हैं, हमारे थ्रो करने से ये कुछ दूर तो जाएगा, लेकिन इस प्लस को ये प्लस वाला रिपेल कर रहा है और ये माइनस वाला अट्रैक्ट, तो थोड़े दूर तो जाएगा, और जाके जब फोर्स मैक्सिमम होगा रिपल्शन का, तब ये रुक जाएगा, और रुक जाने के बाद ये वापस आने लगेगा। बस नहीं, मतलब ऐसे चार्ज जा रहा है और थोड़े जब रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम, तो रुक गया, रुक करते ऐसे। ठीक, ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो इस कंडीशन देखिए, ये कंटीन्यूअसली एक्सेलरेट हो रहा है, ये कंटीन्यूअसली डी एक्सेलरेट होते होते इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0, और जब वेलोसिटी 0 हुई तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लगा। ये कंडीशन, अभी भी पाथ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। फिर से बोल रहे हैं, प्लस वाले को प्लस वाला रिपेल करेगा और माइनस वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन नहीं डी एक्सेलरेशन आएगा, तो एक टाइम पे वेलोसिटी 0 वापस आएगा। यहां पे काम करिए, देखिए यहां पे जब जाएगा थोड़ी दूर सीधा जाएगा, लेकिन ये माइनस वाला इस माइनस को, ठीक है, ये जो
माइनस इस माइनस को फिर से अपोज करेगा, फिर डीएक्सलेट सीधा जाएगा एक टाइम पे वेलोसिटी 0 और फिर से ये वापस आने लगेगा, ये ना होगा। और इस कंडीशन में देखिए अगर जाएगा तो ये माइनस वाला इस माइनस को रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट, तो पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ये चार पॉसिबल केसेस हैं। इन चारों पॉसिबल केसेस में जो हमारा चार्ज का पाथ है स्ट्रेट लाइन है। पहले वाले केस में सिर्फ एक्सलेट हो रहा है, दूसरे वाले केस में ये पहला केस, दूसरे वाले केस में पहले डी एक्सलेट हुआ फिर एक्सलेट हुआ, वैसे तीसरा और चौथा, और चारों कंडीशन में पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। अच्छा अब और देखिए इस पे लगने वाला फोर्स क्या है, QE। अगर फोर्स की बात करें, जो भी इसमें फोर्स लगेगा वो फोर्स की वैल्यू कितनी लगेगी, QE ना, फोर्स QE, ठीक। और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE बाय m। बस में पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, चाहे चार्ज का डायरेक्शन पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल, एक्सेलरेट भी हो सकता है, डी एक्सेलरेट भी हो सकता है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू QE बाय m। अच्छा अब जो एक्सेलरेशन है मास के इन्वर्सली, अगर हम पूछें कि एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में किसका ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम, चार्ज तो सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम तो एक्सेलरेशन ज्यादा, मतलब कि चार्ज में से इलेक्ट्रॉन को हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं। और जो भी ये केस डिस्कस किए हैं वो केस कहां डिस्कस किए हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब चार्ज का मोशन पैरेलल था और एंटी पैरेलल, ठीक है। दूसरा केस, केस 2 देखिएगा, दूसरा केस ये डिस्कस करते हैं। देखिए चेक, इफ वेलोसिटी ऑफ Q इज परपेंडिकुलर टू E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा केस ये, अगर दूसरा केस की बात करें तो जो वेलोसिटी है, अभी तो पैरेलल था ना ये एंटी पैरेलल, अब वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारा कैसा है, परपेंडिकुलर। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगा है, मान लीजिए ऐसा लगा है, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक। अब एक Q चार्ज इंटर किया, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये वर्टिकली अपवर्ड, ठीक, और ये Q चार्ज इंटर किया U वेलोसिटी से जिसका मास m है। अब ध्यान से देखिए, जो Q चार्ज है वो इंटर किया, ठीक, Q चार्ज इंटर कहां किया है, x एक्सिस पे, जो U इनिशियल वेलोसिटी है वो x एक्सिस की है ना। इनिशियली चार्ज y पे मोशन नहीं कर रहा था, अगर y पे मोशन नहीं कर रहा था तो y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0। तो देखिए अब ये प्लस वाला इस प्लस को जैसे से इंटर करेगा, ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो चार्ज कुछ ऐसे चला जाएगा, बस में। अच्छा अब इंटर तो किया था x एक्सिस पे, लेकिन चार्ज का मोशन देखिए आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। इंटर किया था x एक्सिस पे, लेकिन चार्ज का मोशन x पे भी है और y पे भी है, मतलब इंटरिंग जो है चार्ज का इनिशियली x एक्सिस पे है, लेकिन चार्ज का जो मोशन है वो कहां पे है, x y एक्सिस दोनों पे है। अब देखिए तो इसीलिए एक बार x एक्सिस की बात करते हैं और एक बार y एक्सिस की बात करते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, x एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक, लेकिन इनिशियली x पे था, y पे कोई मोशन नहीं था, तो y एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अच्छा अगर x एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी u है, y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y के अलोंग है, ठीक, x के अलोंग कोई फोर्स नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो ये देखिए x का एक्सेलरेशन, x पे फोर्स 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, x एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, यहां एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन अगर यहां पे बात करें तो यहां पे हमारा एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, क्योंकि फोर्स ऊपर ऐसे लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहां पे एक्सेलरेशन अभी निकाले थे कितना आया था, QE बाय m, ये चीज आ गई। बस में एक आ गया x एक्सिस का और एक आ गया हमारा कौन सा एक्सिस का, y एक्सिस का। अच्छा अब यहां पे जनरल कोई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x, y, ठीक। अब ये x, y है, इसको ड्रॉ करिए, देखिए ऐसे, ठीक है, x, y का मतलब ये डिस्टेंस कितना है x और ये डिस्टेंस कितना है y, है ना, एक डिस्टेंस x है, एक डिस्टेंस y है। अच्छा अगर हम पूछें जैसे ऐसे कहें, मान लीजिए ऐसे कहें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा ना, ठीक। और ये हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम x एक्सिस के लिए लगाएंगे, y के लिए नहीं। क्यों x एक्सिस के लिए लगाएंगे, क्योंकि x एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितना है, 0 है,
तो टाइम डिस्टेंस की जगह x का देखिए कितना है, देखिए x स्पीड कितना है, ये चीज हो गया। ये टाइम x एक्सिस का है और जितने टाइम में इतने आगे चलेगा उतने टाइम में ही तो ऊपर चलेगा। अगर किसी चीज को ऐसे हम फेंकते हैं ना तो आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम तो नीचे जाने में भी लगेगा ना, सीधा जाने में। मतलब जो टाइम x पे लगेगा उतना ही टाइम किस पे लगेगा, y पे। अच्छा अब देखिए फॉर y एक्सिस लगा रहे हैं, फॉर y एक्सिस तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की जगह y एक्सिस पे कितना है, y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना है, q e by m और टाइम की जगह कितना है, देखिए x by u ना, जिसका स्क्वायर x स्क्वायर by u स्क्वायर। इस इक्वेशन में हमारे दो वेरिएबल, एक x और एक y, और y का पावर 1 और x का पावर 2 है। इसका मतलब ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज का पाथ होता है वो पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। अगर यही प्लस चार्ज ना हो कि माइनस चार्ज होता तो जो पैराबोला ऊपर जा रहा है वो पैराबोला किधर आता, नीचे। तो हमको दो चीज मिला, अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो पाथ स्ट्रेट लाइन, लेकिन परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ना, इसको रख कर रहे हैं, ठीक। देखिएगा आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब देखिएगा मान लीजिए ऐसे कहा, सपोज है ठीक, ऐसे कहा कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ना, ये जो लेंथ है l है, ठीक, ये लेंथ l है और ये जो चार्ज है, ठीक है, ये थीटा एंगल पे निकला, ठीक है। ये डिस्टेंस l है और जो चार्ज है वो थीटा एंगल पे निकला। तो क्वेश्चन ये पूछा कि एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होगा। अच्छा चार्ज ऐसे निकल रहा है, ठीक, चार्ज xy प्लेन पे मोशन कर रहा है ना, इस एक्सिस पे वेलोसिटी vx और इस एक्सिस पे वेलोसिटी मान लिया vy। दो वेलोसिटी आ गई, एक vx आ गया और एक vy, और x एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर हम vx की बात करें तो ये तो u रहेगा, लेकिन vy निकालना पड़ेगा। तो vy के लिए देखिए v इज इक्वल टू u प्लस at। हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं, फॉर y एक्सिस तो vy और y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, और एक्सेलरेशन की जगह कितना, q e by m, और टाइम तो निकाल सकते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना डिस्टेंस चला, l, ठीक, l ले लें, और स्पीड की जगह x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो क्या लेंगे, u। तो लिख सकते हैं l अपॉन u। तो ये फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस की आ गई q e l अपॉन mu। चलिए हमारा वेलोसिटी आ गया, फाइनल वेलोसिटी जब वो निकलेगा x एक्सिस का आ गया और y एक्सिस का। अब अगर tan थीटा निकालें तो देखिए यहां से ड्रॉ कर लें, ठीक, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब vy, बेस का मतलब vx, तो vy अपॉन vx, और vy और vx का रेशियो ले तो u से डिवाइड करें तो कितना आएगा, qel अपॉन mu स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितना आएगी, tan इनवर्स QEL अपॉन mu स्क्वायर। ये आ गया हमारा थीटा, ठीक, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। पाथ हो गया पैराबोलिक और आ गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा, ठीक है। चलिए रख कर रहे हैं एक चीज और, ठीक है। इसी क्वेश्चन में एक चीज और देखिएगा, अगर ये जो थीटा की वैल्यू देखें, ये भी मास के इनवर्सली है ना, जिसका मास ज्यादा उसका डिफ्लेक्शन कम। तो अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को इंटर किए, एक यहां जाके हिट किया, एक यहां जाके हिट किया, डिफ्लेक्शन ज्यादा किसका, जिसका मास कम, और मास कम किसका, इलेक्ट्रॉन का। मतलब इलेक्ट्रॉन में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो जो दूर जाके हिट करेगा वो इलेक्ट्रॉन होगा, और जो पास आके हिट करेगा वो कौन होगा, प्रोटॉन। याद रखेंगे कि एक्सेलरेशन भी मास के इनवर्सली और डिफ्लेक्शन भी मास के इनवर्सली ना। और अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ दिया होता, सपोज दैट, ठीक है, एक चीज और देखिएगा, ठीक, देखिए मान लीजिए कहा अभी हम लोग vx निकाले थे, vx की वैल्यू तो u है फाइनली, और vy की वैल्यू कितनी है, qel अपॉन mu, ठीक। अगर बोल दिया होता कि इलेक्ट्रॉन जो भी हमारा चार्ज है उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालिए v, ठीक, तो v फाइनली कितना होता, अंडर रूट
ठीक है, देखिए ये x और ये y है तो फाइनली ना होगा x स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू u स्क्वायर और y स्क्वायर ये पूरा ना तो q स्क्वायर e स्क्वायर l स्क्वायर m स्क्वायर u स्क्वायर, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। और फाइनल वेलोसिटी के साथ साथ अगर काइनेटिक एनर्जी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं हाफ m v का स्क्वायर। ठीक है, ये सारे टॉपिक से हम कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, दो केस देखे हैं, एक बार पैरेलल का और एक बार परपेंडिकुलर। चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, देखिए कह रहा है इफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज q is 4i cap minus 2j cap in uniform electric field E is 2i cap minus या plus 4j cap, then path is, ठीक है, उस कंडीशन में पाथ जो होगा स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कुलर, हाइपरबोला क्या होगा। तो देखिए वेलोसिटी जो दिया है वो क्या दिया है, देखिए 4i कैप माइनस 2j कैप। ठीक, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है वो कितना दिया है हमारा 2i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, और वेलोसिटी और इसका जरा डॉट प्रोडक्ट लीजिए, तो डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे 4 2 8 माइनस 8 0, और डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आया मतलब v परपेंडिकुलर टू e, और v परपेंडिकुलर e इसका मतलब पाथ हमारा कैसा है, पैराबोला। ठीक, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता, देखिए वेक्टर का एप्लीकेशन भी हो गया, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाता इसका मतलब वो पैरेलल होता, उस कंडीशन में पाथ कैसा होता, स्ट्रेट लाइन। ये पूरा हमारा टॉपिक हो गया ना कि किसी चार्ज को इंटर करे तो क्या होगा। क्वेश्चन चाहे तो नोट कर लीजिए आप लोग ना, आप लोग चाहिए तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए पूरा, ठीक है। याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक, जब पैरेलल या तो एंटी पैरेलल, और पैराबोला जब परपेंडिकुलर।